Very good morning, students. I'm your English teacher, and today I'm going to teach you English, in which we are going to do communication skills of class 5. Very first of all, we should know what is English. सबसे पहले हम आज ये जानते हैं कि इंग्लिश क्या है. बेटा, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, दैट इज़ अवर मदर टंग, और वो है हिंदी. अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हमने दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किया है, लेकिन आज के युग में, आज के समय में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सारे ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में ही होते हैं. और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है तो इंग्लिश की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. दैट मीन्स हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है. सो टुडे आई एम गोइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बातचीत. बातचीत में आप इंग्लिश को कैसे यूज़ करें. बेटा, दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये. लाइक आई हैव टेकन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. चैप्टर नंबर 1, वॉइस. अब ये हम पढ़ चुके हैं, इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी जान लिया, इसके हमें वर्ड मीनिंग्स भी आ गए. अब इसमें से मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, और अब आज मैं आपको इन वर्ड्स को डेली बातचीत में यूज़ करना बताऊंगी. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ वर्कशीट. यू कैन सी दिस इज़ class 5. I'm given the title, Improve Your English. So what I have done, I have given the title, Improve Your English. Today is 16th of April. अब इनमें से मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो कि आपके चैप्टर में से ही हैं. बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तब हमें कई बार याद नहीं आता कि हम इन वर्ड्स को अपने बातचीत में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो मैं आपको बस आज वही बताऊंगी. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ प्लान, योजना. सिंपल, आई हैव अ प्लान. मेरे पास में प्लान है, योजना है. अब इसको आप कितना भी बेटर अपने तरीके से कर सकते हो. जैसे आई हैव अ अनयूजुअल प्लान, आई हैव मार्वलस प्लान. व्हाट इज़ द प्लान मतलब क्या योजना है. तो इसको हम इस तरीके से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. द अनदर वर्ड इज़ वाइज. वाइज मीन्स बुद्धिमान. अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं. लेकिन जैसे सपोज़ हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, या हमारा अपने भाई बहन से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो हम कई बार बोलते हैं कि मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करिए. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डो नॉट ट्राई टू बी वाइज. बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करिए. थिंक. थिंक का मतलब सोचना. बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है, लेकिन बहुत सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं मैंने, क्योंकि दिस इज़ अ स्टार्टिंग. ये हमारी स्टार्टिंग है और हम सिंपल से टफ की तरफ चलेंगे. लेट मी थिंक. मुझे सोचने दीजिए. लेट मी थिंक हु यू आर. मुझे सोचने दीजिए कि आप कौन हैं. लेट मी थिंक व्हाट टू डू. मुझे सोचने दीजिए कि अब क्या करें. लेट मी थिंक हु आर यू. सिंपल. नाउ थिंग्स. थिंग्स का मतलब सबको पता है, मतलब चीज़ें. लेट द थिंग्स कम और डू अकॉर्डिंग टू मी. ये चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाने दीजिए. इसको हमने काफ़ी स्मार्टली यूज़ किया है थिंग्स को. लेट द थिंग्स कम और डू अकॉर्डिंग टू मी. तो या तो हम ये कम यूज़ कर सकते हैं या हम डू यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड, लिटल. इसका मतलब सबको पता है, छोटा. अब हमने इसे डेली कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ किया? डोंट थिंक लिटल. छोटा मत सोचिए. थिंक समथिंग बिग. कुछ बड़ा सोचिए. मेड, बनाया. गॉड मेड दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. भगवान ने इस खूबसूरत संसार को बनाया है. मेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक. शुड. शुड का मतलब चाहिए.
यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया यू शुड नॉट डू इट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड डू इट, आपको ये करना चाहिए। तो इस तरीके से दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस विच यू कैन यूज़ विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर यंगर और एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स। आपको बस यहाँ से बिगिनिंग करनी है, अपनी स्टार्टिंग करनी है कि आप ये सेंटेंसेस नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में यूज़ करिए, बातों में इन सेंटेंसेस को यूज़ करिए, जिससे आपका जो फियर है इंग्लिश को लेके, हेजिटेशन है, वो रिमूव हो जाएगी। जिस चीज़ की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास करने से हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें बस प्रैक्टिस करनी है। अभी आप सारे घर पर हैं, घर पर अपना बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, स्कूल से दूर हैं, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई को लेके ज़्यादा हो जाती है। तो अब आपको सिर्फ ये करना है बेटा कि आपको जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलें, जैसे जो भी यहाँ से आपको टीचर्स पढ़ाएं, इवन जैसे मैं आपसे इंग्लिश की बात करती हूँ, तो मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, आई होप कि आप मेरे एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं जाने देंगे और आप इनको अपने सेंटेंसेस में, अपनी डेली बातचीत में, भाषा में यूज़ करेंगे। चलिए, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।